हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 5 शौर्य कथा राणा सांगा का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। राजपूतों का इतिहास शौर्य और बलिदान की गाथाओं से ओतप्रोत है। प्रश्न चाहे राज्य की धरोहर का हो अथवा आत्मसम्मान का, परंपराओं का हो अथवा कुल की मर्यादा का, वीर राजपूत विदेशी सत्ता को चुनौती देते रहे हैं। अपनी परंपराओं और कुल की मर्यादाओं की रक्षा हेतु राजपूत महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। मेवाड़ का इतिहास पराक्रम और देश प्रेम का इतिहास है। इस पाठ में वीरता, आत्मबल, देशभक्ति के प्रतीक राणा सांगा के जीवन का वर्णन है। राणा सांगा मेवाड़ राज्य के एक पराक्रमी शासक थे, जिन्होंने मुगलों और विदेशी आक्रांताओं से भारत की भूमि की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि कैसे उन्होंने एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद भी युद्ध भूमि में हार नहीं मानी। उनका संकल्प, साहस, नेतृत्व उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। राणा सांगा का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए हर बलिदान देना चाहिए। यह पाठ राणा सांगा के वीरता और देशभक्ति से भरे जीवन को दर्शाता है। अब आप सभी हमारे साथ इस पाठ को पढ़ेंगे और एक वीर राजपूत शासक की शौर्य कथा के बारे में जानेंगे। भारतस्य गौरवपूर्णे इतिहासे राजपूत वंशानां वीर शासकानां अनेकाः योगगाथाः श्रूयन्ते। भारतस्य गौरवपूर्णे इतिहासे, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में राजपूत वंशानां वीर शासकानां, राजपूत वंश के वीर शासकों की अनेकाः योगगाथाः श्रूयन्ते, अनेक योग गाथाएँ सुनने में आती हैं। मेवाड़ राज्यस्य शूरवीरः महान् शासकः राणा सांगा वीर महाराणा प्रतापस्य पूर्वजः आसीत्। मेवाड़ राज्यस्य शूरवीर महान शासका, मेवाड़ राज्य के शूरवीर महान शासक राणा सांगा वीर महाराणा प्रतापस्य पूर्वजः आसीत्। मेवाड़ राज्य के शूरवीर महान शासक राणा सांगा वीर महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। राणा संग्राम सिंह इति तस्य नाम आसीत्, उनका नाम राणा संग्राम सिंह था। परमं सह राणा सांगा इति नामधेयेन विश्रुत, लेकिन वे राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध थे। विस्तृत माने प्रसिद्ध थे। सह मेवाड़ राज्ये 1509 ख्रीष्टाब्दात् आरभ्य 1528 ख्रीष्टाब्दं यावत् शासनम् अकरोत्। उन्होंने मेवाड़ राज्य में 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक शासन किया। सः कुशलः शासकः साहसी योद्धा चासीत्, वे कुशल शासक थे और साहसी योद्धा भी। चित्तौड़ इति तस्य राजधानी, चित्तौड़ उनकी राजधानी थी। सः सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत वंशी जन्म अलभत, वे सूर्यवंशी थे। उन्होंने सिसोदिया राजपूत वंश में जन्म लिया था। तस्य पिता राणा रायमलः, माता च चौहान कुमारी रतन कुमार इत्यासीत्। उनके पिता राणा रायमल और माता चौहान कुमारी रतन कुमार थीं। तस्य जन्म अप्रैल मासस्य द्वादश दिवसे 1482 तमे ख्रीष्टाब्दे मेवाड़ राज्यस्य चित्तौड़गढ़ दुर्गे अभवत्। उनका जन्म 1482 ईस्वी में अप्रैल मास की 12 तारीख को मेवाड़ राज्य के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। राणा रायमलस्य त्रय पुत्रा कुमारः पृथ्वीराजा जगामलः राणा सांगा च। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जगामल और राणा सांगा। राणा सांगा भ्रातस्सु कनिष्ठ आसीत्। राणा सांगा अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। यदा मेवाड़ राज्यस्य उत्तराधिकारी का इति विवाद विषय अभवत्, जब इस विषय पर विवाद हो गया कि मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी कौन है, त्रिषु भ्रातृषु कलह अजायत, तीनों भाइयों में झगड़ा हो गया। अस्मिन् संघर्षे राणा सांगा एकेन नेत्रेण वंचित जाता। अस्मिन् संघर्षे, इस संघर्ष में राणा सांगा
एक नेत्र से वंचित हो गए। नेत्रेण वंचित जात, एक नेत्र से वंचित हो गए। यथा पित्रा राणा रायमला दिवंगत राणा सांगा चित्तौड़गढ़स्य सिंहासने आसीन अभवत्। जब पिता राणा रायमल का स्वर्गवास हो गया तो राणा सांगा चित्तौड़गढ़ के सिंहासन पर बैठे। 1509 ख्रीष्टाब्दे तस्य राज्याभिषेका अभवत्। 1509 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ। तस्य शासनकाले मेवाड़ राज्यम अति समृद्धम विशालम च जातम। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज्य अति समृद्ध और विशाल हो गया। राणा सांगा स्वनेतृत्व बलेन सर्वान् राजपूत वंश शासकान् एकत्रम कृतवान्। राणा सांगा ने अपने नेतृत्व के बल पर सभी राजपूत शासकों को एक किया। मुगल शासकानां च सफलम विरोधम कृतवान्, और मुगल शासकों का सफल विरोध किया। एवं सह दिल्ली गुजरात मालवा प्रदेशानां मुगल शासकानां आक्रमणेभ्य मेवाड़ राज्यम अरक्षत। इस प्रकार उन्होंने दिल्ली गुजरात मालवा इन सब प्रदेशों की मुगल शासकों के आक्रमणों से मेवाड़ राज्य की रक्षा की। अपि च स्वयं प्रभुत्वम स्थापत्य, और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सह तत्कालीनः सर्वशक्तिमान हिंदू राजा मान्यते स्म। वे तत्कालीन समय के सर्वशक्तिमान हिंदू राजा माने जाते थे। विदेशी शासकः तम हिंदुपत अर्थात हिंदू सम्राट इति कथ्यते। विदेशी शासक वे उन्हें हिंदुपत अर्थात हिंदू सम्राट कहते थे। बाबरनामा इति स्मरणे मुगल शासका बाबरः तस्य शौर्यस्य प्रशंसां करोति। बाबरनामा संस्मरण में मुगल शासक बाबर ने उनके शौर्य की प्रशंसा की है। राष्ट्रभक्तः राणा सांगा मुगल शासकां बाबरं देशात् निष्कासयितुं वाञ्छयति स्म। राष्ट्रभक्त राणा सांगा मुगल शासक बाबर को देश से बाहर निकालना चाहते थे। अतः ही विदेशी आक्रमणकारी न च अस्मान् शासितुम् अर्हन्ति इति विचार्य सः अनेकवारं बाबर सेना पराजितवान्। वह तो विदेशी हैं, आक्रमणकारी हैं और हमारे ऊपर शासन करने के योग्य नहीं हैं, ऐसा मानकर अनेकों बार उन्होंने बाबर की सेना को पराजित किया था। स्वसैनिक जीवने राणा सांगा विंशति युद्धानि अयुद्धत विजयम च अलभत। अपने सैनिक जीवन में राणा सांगा ने 20 युद्ध लड़े थे और विजय प्राप्त की थी। खानवा युद्धम तस्य जीवनस्य अंतिमम युद्धम आसीत्। खानवा युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। एतस्मात् युद्धात् पूर्व फरवरी 1527 ख्रीष्टाब्दे बयाना युद्धे राणा मुगल साम्राज्य बाबरस्य सेनां पराजित्य बयाना दुर्ग स्वायत्तम् अकरोत्। इस युद्ध से पहले फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना युद्ध में राणा सांगा ने मुगल साम्राज्य बाबर की सेना को हराकर बयाना के दुर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। परम खानवा युद्धे स सफलः नभवत्, यतः बाबर सेना तस्मिन् युद्धे तोप विस्फोटनाम् उपयोगम अकरोत्। किंतु खानवा के युद्ध में सफल नहीं हो पाए क्योंकि उस युद्ध में बाबर की सेना ने तोप विस्फोटकों का प्रयोग किया। युद्ध क्षेत्रे राणा संग्राम सिंहस्य साहसम अदम्यम आसीत्। युद्ध के क्षेत्र में राणा संग्राम सिंह का साहस अदम्य था। यद्यपि सः एकेन नेत्रेण एकेन हस्तेन च विहीनः आसीत्, शरीरे च 80 आघाताः अभवन्, तथापि सः शौर्येण अयुद्धत। वे एक नेत्र और एक हाथ से विहीन थे और शरीर में 80 घाव थे, तो भी उन्होंने वीरता से लड़ाई की। अद्भुतम तस्य धैर्यम अनुपमा च पराक्रमा तस्य शूरवीरस्य। अद्भुत था धैर्य और अनुपम था पराक्रम उस शूरवीर का, यानी कि अद्भुत धैर्य और पराक्रम था उस शूरवीर का।
राणा सांगा देशभक्ता कर्तव्यनिष्ठा राजनीतिकुशलः शासकः सैन्यप्रतिभासम्पन्नः पराक्रमी योद्धा च आसीत्। राणा सांगा देशभक्त कर्तव्यनिष्ठ राजनीति में कुशल शासक और सैन्य प्रतिभा से संपन्न पराक्रमी योद्धा थे। आदर्शः राजा एवं सः न केवलं मेवाड़ राज्यम् अरक्षत अपि च राज्यस्य विस्तारम् अपि अकरोत्। एक आदर्श राजा की भांति उन्होंने न केवल मेवाड़ राज्य की रक्षा की, राज्य का विस्तार भी किया। सः विदेशी शासकान् विरुद्ध युद्धत्य आरंभे च विजयी अभवत्। उन्होंने विदेशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया और आरंभ में विजयी भी हुए। अद्यापि अयं वीरः शौर्यस्य औदार्यस्य च कृते पूज्यते। आज भी शौर्य और उदारता के लिए इस वीर की पूजा होती है। चैप्टर 5 का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। आगे आने वाली सभी चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।